अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर्स से रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये CSS के MPT के पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो मैं जितने भी एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ ये सब पास्ट पेपर से उठाकर करवा रही हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। जैसे नंबर्स है, नंबर्स से रिलेटेड अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं तो हम उनको पहले सेपरेट करेंगे, देन हम उसके बाद सेट्स पे जाएंगे ताकि एक सीक्वेंस ख़राब ना हो। जब आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा सारी एग्जाम्पल कर लेंगे, 5-6 कर लेंगे या 10 कर लेंगे, तो आपकी उसमें जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन a two-digit number and the number obtained by interchanging the positions of its digits is 36. What is the difference between the two digits of that number? अच्छा, हम ना इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ब्रेक कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, आधा क्वेश्चन आधा आधा करके हम समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि a two-digit number, ये देखिए a two-digit number, इसका मतलब ये है कि कोई 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, जैसे 4 और 5, 9 और 10, 11 और 12, कुछ भी जो दिल करता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें उन्होंने नहीं बताया हुआ, तो इसलिए हम एक्स और वाई सपोज करेंगे। देखिए, जब हमें कोई एक नंबर की बात की होती है मैथ्स में, वो नंबर हमें नहीं दिया होता तो हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट नंबर्स हैं ना, मतलब 2 नंबर हैं, तो एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। अब हम इसका आगे से समझते हैं। ठीक है, पहली लाइन तो जी हमें समझ आ गई। आगे वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ इट डिजिट। सिर्फ इतना सा पार्ट समझते हैं पहले हम। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनकी आपस में जगह बदलनी है। जैसे एक्स वाई है, मतलब पहले एक्स है और फिर वाई है, तो हमने क्या करना है, वाई को पहले ले आना है, एक्स को बाद में ले आना है। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें समझ ली कि एक तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, वो एक्स और वाई हो गए। उसके बाद क्या करना है, हमने जो उनकी पोजीशंस हैं उसको चेंज कर देना है। अब हम इसका अगला हिस्सा समझते हैं। अच्छा, अगले हिस्से में वो कह रहे हैं कि एक मिनट, द डिफरेंस इज और 36। देखिए, जब ये दो नंबर है ना, हम इनको जब इंटरचेंज करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 36 के इक्वल आएगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं, हमें ये नहीं पता, और उनके दरमियान में हमें कितना, मतलब उनका डिफरेंस 36 आया ना, लेकिन उनके दरमियान में कितना गैप था कि उसके बाद 36 आया, हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल नंबर जोन सा था उसको हमने उल्टा नंबर के साथ माइनस करना है, और माइनस करने पर 36 आता है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ बताई गई है, लेकिन अब वो हमसे सवाल करे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट, यानी हमें नंबर तो नहीं बताना, सिर्फ दोनों डिजिट के बीच का फर्क बताना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखें, हम पहले डिजिट को एक्स पोज कर लेंगे और दूसरे डिजिट को वाई पोज कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ देखें, ये हमारे पास है एक्स और ये है हमारे पास वाई। अब हम कोई भी मैथ्स में देखें, इसको छोड़ें, ये मेरे पास ना, मैंने अपनी मर्जी से ये कोई भी ज़्यादा सारी वैल्यू लिख ली है। अब आप देखिए, जब मैं इसको काउंट करूंगी ना, अब ये बहुत लंबी वैल्यू है। अब एकदम मैं देखूंगी तो मुझे तो नहीं समझ आएगी क्या वैल्यू। मैं तो अक्सर बैंक में भी ये काम करती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से काउंट करना शुरू कर दूंगी। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी इन वैल्यूज़ को भी काउंट करते हैं। ठीक है, कि ये इनकी क्या वैल्यूज़ आएगी। तो देखें, जो हमारे पास पहली वैल्यू है एक्स वाई, यहाँ उर्दू वाली साइड से हम करते हैं ना, ये तो होगी यूनिट, और ये यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं, मैं यूनिट कहती हूँ, वैसे ये वंस भी आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो वंस कह रही है। और दूसरी वैल्यू क्या है, टेंस। अगर ये वैल्यू टेंस पर है तो ये होगी हमारे पास 10x। ठीक है, और ये वंस पर है तो वंस है, तो वन का मतलब कुछ भी नहीं है, 1y इज इक्वल टू y ही होता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने पहली वैल्यू लिखी 10x प्लस
y, ये हमने यहाँ पर अपनी पहली वैल्यू लिख ली। लेकिन वो हमें क्वेश्चन में कहता है कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उल्टा करना है। एक नंबर तो हमारे पास आ गया जी ये, और दूसरा नंबर हमने क्या करना है, इसको उल्ट करना है। तो क्या होगा, x की जगह y, y की जगह x, ये 10 एज इट इज ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो हमने x की जगह y लिख दिया और y की जगह x लिख दिया। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, तो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि इसी के सामने सॉल्व करवाऊँ। अब हमें वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो 36 के इक्वल है। मतलब 10x प्लस वाई, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस 10y प्लस x किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। अब ये 36 के इक्वल है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स हम कैसे ओपन करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 36। अच्छा, वैसे शायद आपको पता भी हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं भी पता होता। ये देखें, जब हम ये वाली ब्रैकेट खोलते हैं ना, ये पहले स्टेप में, तो इसको हम एज इट इज खोल देते हैं। लेकिन जो ये है, इसके साथ माइनस का साइन है। इसका मतलब कि इस माइनस को हमने इस वैल्यू के साथ भी करना है, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों पॉजिटिव थे ना, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव बन गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और y वाली टर्म्स को भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक x वाली मेरे पास ये है और एक ये है, तो 10x माइनस x क्या हुआ, 9x। इसी तरीके से y वाली करेंगे तो वो भी हमारे पास 10y माइनस y क्या हुआ, 9 आ गया। लेकिन साइन हमेशा प्लस और माइनस में बड़ी वैल्यू का यूज करते हैं, भूलना नहीं है। तो बड़ी वैल्यू y में से कौन सी है, 10 वाली है, तो इसके साथ माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे, इज इक्वल टू 36 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ 9 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 9 को बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे। खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए सिंपल, दोनों तरफ 9 कॉमन है तो हम क्या करते हैं, 9 को बाहर कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर देते हैं 9 से। लेकिन इस स्टेप में हम इसको यहीं पे काट लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई किसी को इशू हो तो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, अब ये मेरे पास वैल्यू थी 9x माइनस 9y, इसमें 9 कॉमन था, दोनों के साथ सेम 9 था, मैं 9 को बाहर ले आई, x माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा और ये 9 इस 9 के साथ कट जाएगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज में कर रहे हैं तो आप सिंपल काट दें, इतना टाइम तो नहीं है, आपने सिर्फ मार्क करना है, किसी को सोल्यूशन तो नहीं अपना दिखाना ना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, ओ सॉरी 9 इसके साथ भी तो डिवाइड होगा ना। जिस 9 को मैंने इन वैल्यूज के साथ डिवाइड किया था उसको मैंने इसके साथ भी डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या बना, 9 वन जार 9 और 9 फोर जार 36। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। तो अब हमने बताया, तो डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स हमारे पास क्या आया, 4। आपको समझ आ गई है। अगर ये स्टेप किसी को भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे 9 कॉमन था तो आपने 9 को बाहर ले लिया और तीनों वैल्यू के साथ, इस तीनों वैल्यू के साथ आपने 9 को डिवाइड कर दिया। इन दोनों के साथ तो कट गया, लेकिन जब 36 के साथ हमने 9 को डिवाइड किया तो 9 फोर जार 36 आया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा नहीं समझा रही इसको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी सी एग्जांपल है, आप इसको यहाँ पर स्टॉप करके लिख भी सकते हैं।